नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, सरकार गिराने के लिए पड़े थे सीबीआई ईडी के छापे। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा है कि दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। अब सीएम का ये बयान इसलिए मायने रखता है क्योंकि सोमवार को इससे पहले मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा आरोप लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बीजेपी की तरफ से सीएम पद ऑफर हुआ। यहाँ तक कहा गया कि अगर पार्टी को तोड़ दिया गया तो उन पर लगे सभी आरोप वापस ले लिए जाएंगे। इस बारे में सिसोदिया ने लिखा था कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, राजपूत हूँ, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है कर ले। मनीष सिसोदिया के बीजेपी ज्वाइन करने वाले मैसेज पर भाजपा का पलटवार, बोले जेल जाने की बारी आई तो महाराणा की याद सताई। एयरटेल की 5G सर्विस इसी महीने होगी लॉन्च, इन शहरों में सबसे पहले मिलेगी सुविधा, जानिए डिटेल्स। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल 5G सर्विस को पहले दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु, चंडीगढ़, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे में लॉन्च किया जाएगा। यानी इसे पहले 13 शहरों में लॉन्च किया जाएगा, बाद में टियर 2 और टियर 3 के शहरों में इसे जारी किया जाएगा। तिरंगा लिए शिक्षक अभ्यर्थी पर पटना एडीएम ने बरसाए ताबड़तोड़ डंडे, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान पर जांच के आदेश। मैं पीएम बनने के लिए यहां नहीं आया हूं, गुजरात दौरे पर बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पीएम बनने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं यहां कोई पीएम बनने के लिए नहीं आया हूं, हम यहाँ किसी पद के लिए नहीं हैं, मैं सिर्फ भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना चाहता हूँ। केजरीवाल ने अपने दौरे के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात के लोग बहुत दुखी हैं, पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है, उनमें बहुत अहंकार आ गया है, किसी की नहीं सुनते। वह कहते हैं लोगों के पास विकल्प नहीं है, लोग क्या कर लेंगे। आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से जनता के सामने जनता के मुद्दों पर चर्चा कर रही है और एक सकारात्मक कैंपेन चला रहे हैं। हम बता रहे हैं कि महंगाई से कैसे छुटकारा दिलाएंगे, बेरोजगारी, महिलाओं, किसानों के लिए क्या क्या करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा में सिविल सोसाइटी को जोड़ने पर कांग्रेस की बैठक, राहुल गांधी भी मौजूद, रणनीति पर मंथन जारी। राहुल गांधी का पीएम मोदी से सवाल, गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने गुजरात में लगातार मिल रहे ड्रग्स को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। बता दें कि बीते कुछ महीने में पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात से हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं। इन घटनाओं को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार सवालों के घेरे में है। वहीं राहुल गांधी ने इन मामलों को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है। मोदी कैबिनेट का विस्तार जल्द, खराब रिपोर्ट वाले मंत्रियों पर गिर सकती है गाज। रूस में आईएसआईएस का सुसाइड बॉम्बर गिरफ्तार, भारत के बड़े नेताओं पर हमले की रच रहा था साजिश। रूसी फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज ने एक आत्मघाती हमलावर को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार किया गया आत्मघाती हमलावर आतंकी समूह इस्लामिक स्टेट का एक्टिव मेंबर है। हमलावर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह भारत के बड़े नेताओं के खिलाफ आतंकवादी हमले की साजिश रच रहा था। सोना आज भी हुआ सस्ता, चांदी की चमक रही फीकी। आजमगढ़ पहुंचे समाजवादी मुखिया अखिलेश, जेल में बंद बाहुबली नेता रमाकांत यादव से की मुलाकात। आपराधिक केस लंबित होने से सरकारी सेवक को
प्रोन्नति से वंचित करना अनुचित, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीरियों की पहचान पर संकट, जरूरत पड़ी तो जाएंगे कोर्ट। जम्मू कश्मीर में गैर प्रवासियों को वोटिंग के अधिकार के खिलाफ चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि इस मामले को अब राष्ट्रीय दलों के समक्ष भी उठाया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार के काफिले पर पथराव मामले में पुलिस का एक्शन, 13 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में कहर बरपा रही बारिश, पिछले 48 घंटे से बूंदें नहीं टूटी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल ये 6 गैर गांधी नेता। राहुल बोले, पार्टी हमारे नेतृत्व में हारी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मामले में कहा है कि कृपया प्रियंका गांधी का नाम न लें, गैर गांधी चुनाव लड़ें, जिसको नामांकन भरना हो भरें, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए गैर गांधी नेताओं के संभावित नाम निम्नलिखित हैं: अंबिका सोनी, अशोक गहलोत, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कुमारी शैलजा, मुकुल वासनिक।